हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज मैं ये ब्लॉग है। तो जैसे कि आप सबको पता है, आज अष्टमी पूजन का दिन है। तो मैंने अपनी माता रानी के साथ और अपने बिहारी जी और अपनी लाडो रानी, अपनी राधा रानी के साथ मैं अष्टमी पूजन का दिन कैसे मनाया, उसी के ऊपर मैंने ये एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है। और इसी के साथ कहना चाहूँगी, अगर आपको ये ब्लॉग मेरे ठाकुर जी राधा रानी के साथ मेरी सेवा और मेरी माता रानी के साथ मैंने पूजन कैसे किया आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। साथ में आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। लड्डू जी किशोरी कृपा जी के नाम से मेरा चैनल है। तो आप सब मुझे कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने ठाकुर जी, अपनी राधा रानी जी के श्री चरणों के पास दिया बाती करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ चुकी थी। और सुबह जल्दी उठ के मैंने सबसे पहले अपने घर को झाड़ू पोछा किया और साफ़ सुथरा करके स्वच्छ कर लिया था और गंगा जल का छींटा भी दे लिया था। और उसके बाद मैं खुद नहाने के बाद, कुछ खुद स्वच्छ होने के बाद, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी, अपने युगल सरकार जी को उठाया था। वो मैं कैसे उठाती हूँ उसकी एक अलग से वीडियो मेरी ऑलरेडी चैनल पे बनी हुई है, आप सब देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैंने सबसे पहले अपने ठाकुर जी, अपनी राधा रानी के साथ उनकी पूजा की। अपने शालिग्राम जी के साथ अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान करा के उनको उनकी जगह पे विराजमान कर दिया। तो और साथ में मैंने ये अपनी राधा रानी को फूलों की माला पहनाई है, क्योंकि जब भी कोई वोकेशन आता है, या कोई भी हमारा फेस्टिवल आता है, या कोई अच्छा सा दिन आता है, स्पेशली एकादशी तो उस पे मैं अपने ठाकुर जी राधा रानी को फूलों की माला ज़रूर पहनाती हूँ। तो मैंने अपने इसी के साथ अपने ठाकुर जी को भी बहुत प्यारी सी फूलों की माला दी है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है अपने ठाकुर जी राधा रानी को फूलों की माला पहनाना। तो हर इवेंट्स या हर फेस्टिवल पे मैं अपने ठाकुर जी राधा रानी को एक फूलों की माला ज़रूर देती हूँ। और साथ में मैंने अपने ठाकुर जी, अपने बिहारी जी को, अपने लाल को बाँसुरी दे दी है और उनके हाथों में एक गुलाब का फूल दिया है, और उनके चरणों के पास भी तुलसी पत्र तो ऑलरेडी मैंने पहले ही रख दिया था। और साथ में फूलों की थोड़े-थोड़े फूल मैंने अपने सब देवी देवताओं को भी अर्पण किए हैं, क्योंकि मेरे साथ में जो मंदिर में है वो शिव जी, भोलेनाथ जी शिवलिंग भी विराजमान है, उसके साथ नाग देवता भी विराजमान है और हमारी अष्ट सखियाँ भी विराजमान हैं, और साथ में मेरे ये शालिग्राम जी भी विराजमान हैं। तो अब मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने शालिग्राम जी को, शिवलिंग जी को, सबको फूल भेंट किए हैं, क्योंकि इससे एक तो थोड़ा सा मंदिर हमें बहुत सुंदर लगता है और मन भी अच्छा लगता है, और अपना मन भी लगता है पूजा पाठ में। और मन भी एक अच्छे से शुद्ध भाव से, कहते हैं ना, प्रसन्न हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। और प्रभु का ये छवि देख के तो मन में जो आनंद आता है, वो कहते हैं ना, क्या शब्दों से कहना बहुत मुश्किल है। तो इस देखिए, इस प्रकार मैंने अपने ठाकुर जी राधा रानी की आरती भी की और उनकी पूजा भी की। और चलिए इसी के साथ चलते हैं, अब मैं अपनी माता रानी की भी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने माता रानी की, देखो, उनकी थाली, जोत की थाली, स्वच्छ करके अच्छे से उनके पास रख दी है, क्योंकि उनकी भी हम दिया बत्ती करेंगे। जो भी पूजा है, जो भी विधि विधान से पूजा होती है, देखिए ज़्यादा मुझे विधि विधान से पूजा करनी नहीं आती है, फिर भी जो भी मुझे, मैं प्रभु की कृपा से जो भी मुझे आता है, उसी विधान से मैं अपनी माता रानी की पूजा करने जा रही हूँ। क्योंकि उसके बाद फिर मैं अष्टमी पूजन भी करना है, क्योंकि हमें माता रानी की कढ़ाई करनी है, तो मैं फिर कंजक भी बैठाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी माता रानी के चरणों के पास उनके सामने दिया प्रज्वलित किया है, साथ में धूप बत्ती भी प्रज्वलित की है। तो इसी के साथ थोड़ा-सा मैं गंगा जल और शुद्ध जल से अपनी माता रानी और अपने गणेश जी और जो मैंने कलश बनाया है उसका 3 बार आचमन करवा लेंगे, जिससे कि हमारा जो मंदिर है, हमारी माता रानी में, वो शुद्ध हो जाए। तो इस बार 3 बार आचमन करवाने के बाद मैं अपनी माता रानी को फूल और सुपारी, पान सुपारी भेंट करूँगी, और अपने गणेश भगवान जी को भी इसी तरह से सुपारी और फूल मैं उनको भेंट कर दूँगी। साथ में नवग्रह जो होते हैं उनको भी सेम मैं वस्त्र वगैरह भेंट करके उनकी पूजा अर्चना करूँगी। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैंने एक केला, पान के पत्ते पे केला रखा है और सुपारी रखी है, लौंग रखी है, और आप मिष्ठान भी रख सकते हैं, तो जो आपकी इच्छा, और फूल अर्पित किए हैं अपनी माता रानी को।
और गणेश भगवान जी को भी, क्योंकि गणेश जी की पूजा किए बिना हमारा सब काम कहते हैं ना हाँ अधूरा है, उनकी पूजा सबसे पहले हमें करनी चाहिए। तो इस प्रकार गणेश जी और नवग्रह की पूजा करने के बाद मैंने अपनी माता रानी को श्रृंगार भी भेंट किया है और साथ में उनको वस्त्र भी भेंट किए हैं। वस्त्र यानी हम मोली से भी दे सकते हैं, या कच्चे सूत का जो धागा होता है उससे भी हम उनको वस्त्र पहना सकते हैं। तो मैंने मोली से ही अपने नवग्रह और गणेश भगवान जी को और माता रानी को भेंट दी है। और अब उनको थोड़ा सा हम सिंदूर से तिलक लगाएंगे अपनी माता रानी को और गणेश भगवान को। और इसी के साथ ये मैंने थोड़ी सी हवन किया है। हम अपना जो घर में शुद्धि करने के लिए भी, और थोड़ा माता रानी के पास ये इसका हम हवन भी करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम घर के अंदर बहुत ज़्यादा हवन नहीं कर सकते। इससे हल्की सी धूली चलाने से घर भी शुद्ध हो जाता है और माता रानी की जो नियम है वो भी पूरे हो जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार मैंने ये अपनी माता रानी की अब आरती की है। तो आरती करने के बाद अब हम चलेंगे अपनी माता रानी की कढ़ाई करने के लिए। तो चलिए सब मिल के हम माता रानी की कढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी माता रानी के लिए हलवा, पूरी और चने का भोग बना लिया है और ये मेरी थाली सब रेडी हो चुकी है। और मेरी माता रानी की 9 देवियाँ कन्या यानी कन्या जो हमारी है वो आ चुकी हैं। और इसी के साथ सबसे पहले मैंने अपने ठाकुर जी और अपने बिहारी जी, राधा रानी, लड्डू गोपाल जी को माता का भोग अर्पण किया है। उनको भोग लगाया जा रहा है, क्योंकि जब तक मैं उनको भोग नहीं लगाती मेरे मन को भी शांति नहीं मिलती। तो सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी, अपने लाल को भोग लगाती हूँ और उसके बाद फिर अपनी माता रानी को भी भोग हम अर्पण करेंगे, क्योंकि हलवा पूरी के बिना कोई भी अष्टमी हमारी अधूरी है। तो हलवा और पूरी का भोग हम माता रानी को भेंट करने के बाद हम 9 देवियों की कंजक बिठाएंगे। तो इस प्रकार मैंने अपनी माता रानी को भी हलवा और पूरी का भोग लगा दिया है। देखिए बाकी तो मन के भाव होते हैं, अपने भाव से जितना भी आप कर लो वो कम पड़ जाता है। बाकी आपके मन के भाव की श्रद्धा होनी चाहिए, जो भी अपनी माता रानी स्वीकार करे। तो ये है मेरे 9 कंजकाओं के लिए प्रसाद। तो ये सब मेरी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर से मेरी बाल रानियाँ माता रानी आ चुकी हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी माता रानी के पैरों को साफ़ किया है, उनके पैर धुलवाए हैं अच्छे से और फिर उनका पूजन किया जाएगा नवरात्रों का। तो उनको टीका, सिंदूर, तो मौली से सब जो विधि से विधान से उनको टीका किया जाता है 9 कन्याओं का। तो 9 हम कन्याओं का विधि विधान से पूजन करेंगे। तो सबका एक एक करके मैंने तिलक लिया, उनको मौली भी बांधी और साथ में फिर उनको धीरे धीरे करके मैंने प्लेट्स दी जिसमें हम अपनी माता रानी का प्रसाद देंगे। सच में ये बच्चे बहुत प्यारे थे, बहुत नटखट थे, बहुत बातें भी कर रहे थे, सबके साथ मन भी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। माता की 9 माताओं के कन्याएं बैठाने का बहुत अच्छे से कहते हैं ना मन खुश हो जाता है। तो इसी प्रकार फिर मैंने अपनी सब कन्याओं को माता रानी का हलवा पूरी का भोग दिया और साथ में एक एक फ्रूट्स दिया है और उनको थोड़े से प्यारे से अपने कन्याओं को गिफ्ट दिए, पेंसिल बॉक्स और टिफ़िन बॉक्स वगैरह सबको गिफ्ट किए, जिससे किया कहते हैं ना बच्चों को भी बहुत आनंद आता है और बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे भी, और उनका भी मन खुश होता है कि हम कहीं गए थे और हमें बहुत अच्छा सा गिफ्ट मिला है। तो सब बच्चों को हमने प्यार से बहुत सुंदर सुंदर पेंसिल बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स गिफ्ट किए। तो इसी के साथ ये पूजन मैंने अपनी माता का व्रत भी पूरा किया, क्योंकि मेरा व्रत भी था। तो माता रानी का व्रत किया और साथ में अपनी माताओं की कन्याएं बैठाई। 9 देवी देवताओं का पूजन करने के बाद इस प्रकार मैंने अपने विधि विधान से ये अष्टमी का पूजन किया। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए हमें पूजा करने में तो जो हमें कहते हैं ना कम समय लगता है, पर वीडियो बनाने में वो हमें दुगना समय लग जाता है। तो बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ पूजन करने के बाद का ये दृश्य है मेरे ठाकुर जी, मेरी राधा रानी, मेरी लाडो रानी का। तो ये सब पूजा करने के बाद मैंने आराम से ये एक छोटा सा क्लिप बनाया आप सबके लिए। तो कैसे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी, मेरी राधा रानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में मेरे बाल गोपाल जी, मेरे लड्डू केशु बाबू, तो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ राधे राधे, जय माता की।